हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाही टॉक्स। मैं बात करूंगा देश ही नहीं दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को पास करके पहले स्थान हासिल करने वाली 2015 बैच की आईएएस ऑफिसर टीना दाबी के बारे में। वीडियो छोटा है मगर ख़ास है, इसलिए ज़रूर देखिए और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट भी और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। At the UPSC exams, and the first spot is a 22-year-old girl from Delhi who made it in her very first attempt. जिसमें दिल्ली की 22 साल की टीना डाबी ने टॉप किया है, जबकि टीना डाबी ने आईएएस की ये परीक्षा टॉप की है और इस बार यूपीएससी एग्जाम की टॉपर रही हैं दिल्ली की टीना। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब से ये सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर एक करियर सिविल सर्विसेज में बनाना है। टीना दाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, लेकिन क्योंकि उनके पिताजी बीएसएनएल में मैनेजर के ऊंचे पोस्ट पर दिल्ली में कार्यरत थे, तो उनके परिवार भी दिल्ली में आकर बस गया और बचपन से ही टीना दाबी आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई करने लगी और 12वीं के एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम में उन्होंने 2 सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर आई। मतलब पढ़ने में शुरू से ही बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जो कि एक अच्छा ब्रांच है, अच्छा एक विभाग है, उसमें दाखिला लिया। और साथ में ही ये भी बता दूं कि साल 2012 में उन्होंने यंग पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया और उस कार्य के करने के बाद उसने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। और फिर साल 2015 में उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने भारत में पूरा पहला स्थान हासिल किया। पूरे भारत के छात्रों के लिए, वो खास करके यूपीएससी की परीक्षा में पास करने वाले छात्रों के लिए, उसके ख्वाब देखने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। फिर आगे चलकर उन्होंने उसी एग्ज़ाम में दूसरे स्थान पाने वाले जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर खान से साल 2018 में शादी की। हालांकि वो शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और साल 2021 में दोनों अलग हो गए। और फिर बाद में साल 2022 में टीना ने राजस्थान कैडर के अपने ही सीनियर प्रदीप गवांडे से शादी की और आज की तारीख में टीना दाबी राजस्थान के एक जिला बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रही है। साथ में ये भी बता दूं कि टीना दाबी की छोटी बहन रिया दाबी भी साल 2021 की उसी यूपीएससी एग्ज़ाम में 15वीं रैंक हासिल की थी और वो भी अभी राजस्थान के ही उदयपुर में कार्यरत हैं। लेकिन मैं आज ये सारी बातें आपको टीना दाबी के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप इतनी प्रतिभा के धनी हैं, आप देश की सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को न सिर्फ पास करते हैं बल्कि उसमें पहला स्थान भी आप प्राप्त करते हैं, तब आपसे उम्मीद कहीं बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आपकी ऐसी तस्वीर देखने को मिले, ऐसी तस्वीर जिसमें आप एक राजनेता के सामने नतमस्तक की मुद्रा में दिखती हो, तो थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है। फिर लोगों के मन में, मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि दरअसल टीना दाबी जिस व्यक्ति के सामने महज 7 सेकंड में 5 बार से कम 5 बार झुकती हुई दिखती है, वो राजस्थान का बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया है। हाँ, वो अगर आपसे उम्र में बड़ा हो तो आप नमस्कार, इस संस्कार के तौर पर नमस्ते कर सकते हैं, तो ठीक है, यहां तक चलना है। लेकिन फिर भी इतनी बार तो नहीं कि 7 सेकंड में 5 बार झुकेंगे। लेकिन डीएम साहिबा ने तब तक झुकना जारी रखा जब तक उनकी नज़र उन पर, उस नेता की नज़र उन पर न पड़ जाए। तब आप केवल संस्कार नहीं बल्कि किसी और वजह से झुक रही होंगी। अगर वो कोई और संवैधानिक पोस्ट पर रहे थे तो बात समझ में आती। इंसान होता कोई दूसरा, कोई संवैधानिक पोस्ट पर गवर्नर होते, राष्ट्रपति होते तो समझ में आती। वो तो किसी राजनीतिक दल के एक राज्य का मात्र नेता है जो पहले उस बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है और सिर्फ एक बार वो विधायक रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वर्तमान में ना तो वो मंत्री है, ना सांसद है और ना ही विधायक है। इसलिए आपके इस रवैये से लोगों को लगता है कि आप जितने भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाओ, चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा पास क्यों न किया हो, राजनेता के सामने आपको शायद झुकना पड़ता होगा। तब सवाल ये भी उठता है कि कल को अगर किसी मामले में वो नेताजी आपको फोन करते हैं कि मैडम साहिब फला मेरा काम देख लीजिएगा, तो क्या इनके पास क्या जवाब होगा? क्या कोई गैर कानूनी काम करने के लिए अगर वो फोन करें तो आप मना कर सकते हैं? तो डीएम साहिबा क्या हिम्मत करेंगी या फिर उनको नकार देंगी या फिर उनको कहेंगे कि आप कानून का पालन कीजिए? लाजमी है तब ये सवाल बहुत मुखर हो जाता है कि भारत में क्या राजनेता ही असल ताकत का केंद्र होता है? क्या विधायिका के बगैर कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकता? अगर नहीं तो फिर दूसरे के सामने ऐसी तस्वीर आना बेहद दुखद है।
उम्र का लिहाज और सम्मान एक तरफ, लेकिन अपने पद की गरिमा भी कोई चीज होती है। लेकिन क्योंकि आप दुनिया भर के नहीं बल्कि देश के उन सारे लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तब लोगों की उम्मीद आपसे बढ़ जाती है, और आप ऐसा करेंगे तो फिर लोगों की उम्मीद टूट जाती है। धन्यवाद।